व्हाट्सअप गाइस, और कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं। इस वीडियो में हम लोग करेंगे बोरुटो एनिमे एपिसोड 210 का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो बिना किसी तरह के लेट्स बिगिन द वीडियो। रुको जरा, वीडियो शुरू होने से पहले जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबाओ, क्योंकि इस महीने का टारगेट है 400 सब्सक्राइबर्स। और उसी के साथ साथ लाइक और बेल का आइकन भी दबा देना। तो अब बढ़ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इंट्रो लगा दो यार। तो एपिसोड शुरू होता है, हम लोग देखते हैं कोड जो कि टेंटेल्स के डायमेंशन में रखवाली कर रहा होता है और उसे ये काम काफी ज्यादा बोर लगता है और इसी वजह से उसने एक उबासी भी ले ली है। फिर हमें जिगेन दिखाया जाता है जो कि कोड से बातें कर रहा होता है इस बारे में कि लीफ विलेज को हमारे टेंटेल्स के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं कुछ कारणों की वजह से, और इसी वजह से मैंने टेंटेल्स का कोऑर्डिनेट चेंज कर दिया है। और हाँ, तुम अपना गार्ड कभी भी डाउन मत करना। फिर कोड जिगेन से पूछता है कि क्या तुम्हारा बोरो से बात हुआ था। फिर उधर से डेल्टा आ जाती है और फिर कहती है कि बोरो तो मर चुका है। उसके बाद डेल्टा कहती है कि मुझे तो उसका एक निशान तक नहीं मिला और होकागे भी वहाँ से गायब था। जिसके बाद कोड उसे बोलता है कि क्या तुम वहाँ गई थी। जिसके बाद डेल्टा उसके जवाब में ये कहती है कि हाँ, मुझे जिगेन ने कहा था कि उसका बोरो से कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसी वजह से। फिर कोड कहता है कि जिगेन तब तक हिल नहीं सकता जब तक उसका चाकरा रिस्टोर ना हो जाए। फिर जिगेन कहता है कि क्या सास्के ने ऐसा किया है। फिर डेल्टा कहती है कि प्रोबेबली नहीं, क्योंकि वहाँ ऐसा मैसिव अटैक हुआ था कि बोरो का एक ट्रेस तक नहीं बचा। और उसके बाद जिगेन कोड को फिर से टेंटेल्स की रखवाली करने भेज देता है। फिर कोड कहता है कि बोरो मर चुका है, तो इसका मतलब उसके फॉलोअर्स अब बहुत ही ज्यादा दुखी होने वाले हैं। और हाँ, ये एपिसोड पूरा इसी पर रिवॉल्व करने वाला है कि बोरो के मरने के बाद उसके फॉलोअर्स का क्या हाल होने वाला है। फिर हमें होकागे ऑफिस का सिनेरियो दिखाया जाता है जहाँ पर कि शिकामारू, साई, नारुतो और कोनोहामारू हैं। जहाँ पर कि शिकामारू ये कहता है कि ये बोरो कारा से रिलेटेड होने के अलावा भी एक ऐसे ग्रुप का लीडर था जो कि विश्वास करते थे मुगेन त्सुकियोमी में, मतलब कि इन्फिनिट त्सुकियोमी में। जिसके बाद साई कहता है कि ऐसे ही ग्रुप्स पास्ट डिकेड से काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और इसके इन्फ्लुएंस में वही आ रहे हैं जो कि एक डेवास्टेटेड, मतलब कि तबाह हुए लैंड से आए हैं। और ये सारे इन्फ्लुएंस्ड लोग अपना होमलैंड बीमारी के स्प्रेड हो जाने के कारण छोड़ चुके हैं। जिसके बाद शिकामारू कहता है कि इसका मतलब ये हो सकता है कि ये सारे अंधविश्वासी लोग कारा से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। जिसके बाद साई कहता है कि कारा का हाइड आउट जो कि एक दूसरे डायमेंशन में है उसका कोऑर्डिनेट चेंज हो चुका है। और साई ये कहता है कि अगर ये कोऑर्डिनेट्स उन अंधविश्वासी लोगों के साथ कनेक्टेड है तो अगर हम लोग वहाँ जाएं तो हमें वहाँ से काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने को मिलेगा। जिसके बाद कोनोहामारू कहता है कि तो हमें जल्दी से जल्दी वहाँ जाना चाहिए, लेकिन शिकामारू उसकी बात काट देता है और उसको कहता है कि ये इतना भी ज्यादा इजी नहीं होगा। वो कल्ट एक ऐसी जगह पर मौजूद है जो कि हम 5 नेशंस के अंदर नहीं आता, लेकिन नारुतो कहता है कि कुछ भी हो हमें वहाँ जाना होगा। और इसीलिए कोनोहामारू फिर से कहता है कि इस मिशन में मैं जाना चाहूंगा। और उसके बाद नारुतो ये कहता है कि इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। जिसके बाद नारुतो कहता है कि अभी अभी तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हो, क्या तुम ठीक हो। तो कोनोहामारू से कहता है कि आप सब मुझ पे छोड़ दो, लेकिन नारुतो साई को भी उसके साथ जाने को कहता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोनोहामारू और साई अपना आउटफिट थोड़ा बहुत चेंज कर चुके हैं और उस हाइड आउट तक पहुंच चुके हैं और वो हाइड आउट पहाड़ों के बीच में है। जिसके बाद साई ये कहता है कि कावाकी ने ये कहा था कि कारा इस हाइड आउट में एक ट्रांसपोर्टेशन डिवाइस से आते जाते हैं। फिर वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग फ्रंट गेट से जाएंगे। जिसके बाद कोनोहामारू और साई फ्रंट गेट से अंदर जाते हैं, जहाँ पर एक आखिरी नाम की लड़की उन्हें स्वागत करती है और कहती है कि हम सभी लॉर्ड बोरो को रिवर्स करते हैं, मतलब कि वर्शिप करते हैं। फिर कोनोहामारू उनसे कहता है कि हमें लॉर्ड बोरो से मिलना है। जिसके बाद आखिरी नाम की लड़की उसे बताती है कि अभी लॉर्ड बोरो काफी ज्यादा बिजी हैं, लेकिन मैं आप लोगों को लॉर्ड शिराबे के पास ले जा सकती हूँ जो कि लॉर्ड बोरो के एक खास आदमी है। फिर वो लड़की अपने बारे में बताती है कि वो और उसका भाई जब उस वायरस से अफेक्ट हो चुके थे तब बोरो ने उसे बचाया था। फिर वो उन्हें ये भी बताती है कि उसका भाई चूज किया गया है गॉड्स की सर्विस करने के लिए डायरेक्टली। फिर कोनोहामारू और साई शिराबे के पास जाते हैं जहाँ पर कि शिजुबी नाम का एक बंदा भी होता है। और उसके बाद साई और कोनोहामारू उन्हें बताते हैं कि हम भी वायरस से इफेक्टेड हो चुके हैं और इसी वजह से हम लोग यहाँ बोरो के पास मिलने आए हैं। लेकिन शिराबे और सुजुमी उन्हें बताते हैं कि अभी तो बोरो यहाँ नहीं है, लेकिन तुम उसका वेट कर सकते हो यहाँ पर रहकर। फिर वहाँ पर अकाने नाम की वही लड़की आ जाती है और शिराबे और सुजुमी से ये
कहती है कि अभी तक कागारी यहाँ आया नहीं है और ये कहती है कि क्या वो सच में वापस नहीं आने वाला। फिर उन्हें सुजुमी और शिराबे ये कहते हैं कि उसका काम बढ़ा दिया गया है और सिजुमी और शिराबे उस लड़की को थोड़ा सा दिलासा देते हैं कि गॉड्स ने उसे चुना है, इसका मतलब जरूर कुछ अच्छा ही होगा। फिर हमें दिखाया जाता है एक इनोरी नाम की लड़की कोनोहामारू और शाई को अपने रूम तक ले जाती है और उसी के बीच में वो बताती है कि इस बिल्डिंग को लॉर्ड बोरो ने गॉड्स को वेलकम करने के लिए बनाया था। फिर वो लड़की बताती है कि यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जिसके बाद वो लड़की बताती है कि लॉर्ड बोरो ने 4th ग्रेट निंजा वॉर के टाइम ये एहसास किया था कि मुगेन त्सुकियोमी ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए काफी अच्छा रास्ता है, लेकिन इन बेवकूफों को कौन समझाए कि यही गधे हैं और बोरो कब का कट लिया है। और इसी बात पे 2 चप्पल फेंक के मारो इन्हें, एक चप्पल इन लोगों को और एक चप्पल वो सब्सक्राइब का बटन रहेगा उस पे फेंक देना। फिर वो लड़की बताती है कि जब तुम बोरो से मिलोगे तो तुम्हें पता चलेगा वो कितना ज्यादा इनक्रेडिबल है। लॉर्ड बोरो सबको बचा लेंगे और सबको लीड करते हुए इन्फिनिट त्सुकियोमी तक ले जाएंगे। पता नहीं ये अंधविश्वासी लोग कौन सा गांजा फूंकते हैं, लेकिन हम लोग उस बात को साइड में रखते हुए नेक्स्ट पार्ट तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं कि साई और कोनोहामारू अपने रूम तक पहुंच चुके हैं, जहाँ पर साई कहता है कि ये अंधविश्वासी लोग काफी ज्यादा बोरो को भगवान मान चुके हैं। फिर साई कहता है कि चलो फिर इस आकारी का कुछ और इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। फिर साई और कोनोहामारू उस आकारी नाम की लड़की के पास जाते हैं और कागारी के बारे में पूछते हैं और उसके बाद कोनोहामारू आकारी से पूछता है कि अगर कोई चूजन है तो उसके साथ क्या होता है, लेकिन आकारी इसके बारे में कुछ नहीं जानने के कारण उसे कुछ नहीं बता पाती है। लेकिन वो ये बताती है कि पहले उसके भाई के लेटर्स उसके पास आते थे, लेकिन कुछ दिनों से उसके लेटर्स आ नहीं रहे हैं। फिर आकारी ये कहती है कि लॉर्ड बोरो ने जिन्हें भी चूज किया था वो कभी भी वापस नहीं आए हैं। जिसके बाद साई कहता है कि क्या कोई भी वापस नहीं आ पाया था, जिसके रिप्लाई में आकारी ये कहती है कि अपेरेंटली हो सकता है, लेकिन ये भी एक रूमर टाइप है। फिर उसके बाद वाले सीन में हम लोग देखते हैं कि कोनोहामारू और साई सिजुमी के पास पहुंच के उन्हें बताते हैं कि लॉर्ड बोरो मर चुके हैं, लेकिन ये एक रूमर है जो कि लीफ विलेज के शिनोबीज से हमें मिले हैं। जिस बात से सिजुमी बहुत ज्यादा हैरान और डर सा जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिजुमी डरे हुए हालत में उनसे झूठ बोलकर अपने रूम में चला जाता है। जिसके बाद वो एक बुक को थोड़ा सा निकालता है और उसके बाद एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है और उसके बाद सिजुमी उसके अंदर जाता है और हम लोग देखते हैं कि उस रूम में काफी ज्यादा हाईटेक सा सामान है और डॉक्यूमेंट्स भी पड़ी हुई हैं, जहाँ पर वो बोरो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आता। जहाँ पर कोनोहामारू और साई वहाँ आ जाते हैं। जिसके बाद सिजुमी उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो। जिसके बाद कोनोहामारू कहता है कि हम लोग लीफ के शिनोबीज हैं। और उसके बाद कोनोहामारू और साई ये समझ जाते हैं कि ये निंजा टूल उन वायरसेस को बनाने में हेल्प करता होगा। जिसके बाद कोनोहामारू सिजुमी से पूछता है कि तुम कारा के बारे में क्या जानते हो, जिसके रिप्लाई में सिजुमी कहता है कि मैं कारा के बारे में कुछ भी नहीं जानता। और जिसके बाद कोनोहामारू साई की तरफ थोड़ा सा देखता है और जिसके बाद सिजुमी उन पर वही वायरस से भरा बॉटल फेंक देता है। जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है और कोनोहामारू और साई एक बुक की तरफ देखकर तुरंत उसके पीछे भागते हैं। जिसके बाद सिजुमी एक ऑडिटोरियम टाइप जगह में आ जाता है, जहाँ पर वो फंस जाता है और कोनोहामारू और साई वहाँ आ जाते हैं। जिसके बाद सिजुमी उनसे पूछता है कि तुम लोग को वायरस से कुछ हुआ क्यों नहीं, जिसके रिप्लाई में साई ये कहता है कि हम लोग वायरस से इम्यून हो चुके हैं। लेकिन उस ऑडिटोरियम के ऊपर वहीं गांजा पार्टी आ जाते हैं और सवाल करने लगते हैं कि क्या हुआ है। जिसके बाद वो सारे लोग उस ऑडिटोरियम के चार पास आ जाते हैं और उसके बाद वो सिजुमी उन्हें बताते हैं कि ये शिनोबीज हैं। जिसके बाद कोनोहामारू सामने आकर ये कहता है कि तुम लोगों का बोरो एक क्रिमिनल है और वो तुम सभी को धोखा दे रहा था। वो खुद ही एक मिस्टीरियस वायरस सभी जगह में फैलाकर तुम लोगों को बीमार करता था और उसके बाद खुद उसे ठीक कर तुम लोगों का मसीहा बन जाता था। और बोरो तुम अंधविश्वासी लोगों में से एक बंदा चूज करता था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। जिसके बाद साई आता है और उन्हें दिखाता है एक डॉक्यूमेंट जिसमें कि कागारी एंड और भी बाकी सब्जेक्ट्स जो कि एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किए गए थे, ये कहकर कि उन्हें गॉड्स को सर्व करने के लिए बुलाया गया है, उनका पूरा इंफॉर्मेशन था। जिसके बाद आकारी जो कि वहीं पर थी वो ये सुनकर एकदम से शॉक में चली जाती है और आंसू बहाते बहाते वहीं पर बैठ जाती है। लेकिन उनमें से एक गधा जो कि इन सब को सुन के भी अपनी आंखें नहीं खोल पाया, सामने आकर ये कहता है कि बोरो एक महान व्यक्ति है, उन्होंने सबको बचाने के लिए ये सब किया है और वो बंदा और कोई नहीं शिराबे होता है। और वहीं एक गांजा पार्टी में से एक लड़की जो कि इनोरी होती है वो ताली मारने लगती है और ये कहते हैं कि लॉर्ड बोरो एक महान व्यक्ति है और उन्हीं ने हमें बचाया है। और उसकी बातें सुनकर दो लोग जो उसके पास थे वो लोग भी गधे बन जाते हैं, मतलब कि उसका साथ देते हैं। जिसके बाद सिजुमी उन्हें कहता है कि जल्दी से इन दोनों को पकड़ लो। लेकिन उसी टाइम कोनोहामारू ये कहता है कि तुम
लोग बेवकूफ बन रहे हो, बोरो मर चुका है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि डेल्टा वहाँ आ जाती है वो उस ट्रांसपोर्टेशन डिवाइस के जरिए, और आते ही वो तबाही करने लग जाती है। जिसके बाद उस भूकंप से, जो कि डेल्टा की वजह से हुआ है, उसके वजह से ऊपर का झूमर जो कि उस ऑडिटोरियम टाइप के ऊपर था वो टूटकर शिजुमी के ऊपर गिर जाता है। आई थिंक उससे वो मर जाता है। जिसके बाद कोनोहामारू आकारी को वहाँ से लेने जाता है, और जहीं पर और उसी टाइम इनोरी कोनोहामारू से पूछती है कि क्या बोरो सच में मर चुका है। जिसके रिप्लाई में कोनोहामारू ये कहता है कि ये सच है, लेकिन ये गधे लोग को विश्वास होता ही नहीं है कि बोरो मर चुका है। और उधर से एक और गंजेड़ी मतलब कि शिराबे ये कहता है कि बोरो मर ही नहीं सकता। अरे बोरो एक इंसान है जिसको कि आमाडो ने रिजेनरेटिव पावर्स दी हैं, वो कोई भगवान नहीं है जो वो वापस आ जाएगा। सबको चुत्सुकी बना के रखा है इन लोगों ने। और तभी शिराबे के ऊपर डेल्टा का लेजर आ जाता है और वहीं वो धूल में बदल जाता है। और मैं कहना चाहूंगा डेल्टा को एक ही चीज, डेल्टा तुमने एक ही चीज अपनी जिंदगी में सही किया है, इस पोपट को मारकर। कसम से मेरा रेस्पेक्ट डेल्टा के लिए 2% इंक्रीज हो चुका है। और हाँ, इस लेजर से सिर्फ शिराबे नहीं मरा बल्कि वो तीनों गधे भी मर चुके हैं। और इसे देखकर तो और भी खुशी हो रही है यार, डेल्टा 3% इंक्रीज। खैर हम लोग उस बात को रखते हैं साइड में। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोनोहारू ऊपर देखता है और वो देखता है कि डेल्टा जो कि मर चुकी थी वो वापस आ चुकी है और यहाँ पर तबाही मचा रही है। जिसके बाद डेल्टा ये सब तबाह करके वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जिन्हें कोनोहारू और साइन ने बचाया था वो अभी उस तबाह हुए महल के बाहर है, और आकारी अब भी बहुत ही ज्यादा शौक में है कि उसका भाई कागारी अब नहीं रहा। जिसके बाद कोनोहारू सोचता है कि उसे थोड़ा सा दिलासा दे, लेकिन उधर से साई बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद साई और कोनोहारू रिटर्न करते हैं कोनोहा, और हम लोग देखते हैं कि होका के ऑफिस में वो लोग पहुंच चुके हैं। और वो नारुतो से ये कहते हैं कि हमें सिर्फ यही दो चीजें मिली हैं, एक वायरस, दूसरा ये फाइल। यहाँ पर शिकामारू ये कहता है कि तो बोरो इन अंधविश्वासी लोगों से एक पोटेंशियल वेसल चूज करके उन्हें यूज करता था। और नारुतो अब भी शौक में है कि डेल्टा अब भी जिंदा है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना क्योंकि 400 का टारगेट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।